शांति। मुरली डेट 17 जून 2022। मीठे बच्चे, याद में रहे अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो तो विकर्माजीत बन जाएंगे। पुराने सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। प्रश्न: किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? उत्तर: जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है वह हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। तुम बच्चों के अंदर अब यह इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि यह पहनूं, यह खाऊं, यह करूं। देह सहित सारी पूरी दुनिया का ही त्याग करना है। बाप आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिष्ता देने, तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। गीत माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने अपने माँ की महिमा सुनी। बच्चे तो बहुत है समझा जाता है। बरोबर बाप है तो ज़रूर माँ भी है। रचना के लिए माता ज़रूर होती है। भारत में माता के रूप में बहुत अच्छी महिमा गाई जाती है। बड़ा मेला लगता है जगदम्बा का। कोई न कोई प्रकार से माँ की पूजा होती है। बाप की भी होती होगी। वह जगदम्बा है तो वह जगत पिता है। जगत अम्बा साकार में है तो जगत पिता भी साकार में है। इन दोनों को रचयिता ही कहेंगे। यहाँ तो साकार है ना। निराकार को ही कहा जाता है गॉड फादर। मदर फादर का राज तो समझाया गया है। छोटी माँ भी है, बड़ी माँ भी है। महिमा छोटी माँ की है। भल एडॉप्ट करते हैं माँ को भी एडॉप्ट किया जाता है तो यह बड़ी माँ हो गई। परंतु महिमा सारी छोटी माँ की है। यह भी बच्चे जानते हैं। हर एक को अपने कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू करना है। क्योंकि विकर्माजीत थे, फिर रावण ने विकर्मी बना दिया है। विक्रम संवत भी है तो विकर्माजीत संवत भी है। पहला आधा कल्प विकर्मजीत कहेंगे, फिर आधा कल्प विकर्म संवत शुरू होता है। अभी तुम बच्चे विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनते हो। पाप जो है उनको योग बल से प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित होता ही है याद से। जो बाप समझाते हैं कि बच्चे याद करो तो पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, अर्थात कट उतर जाएगी। सिर पर पापों का बोझ बहुत है, जन्म जन्मांतर का। समझाया गया है कि जो नंबर 1 में पुण्य आत्मा बनता है वही फिर नंबर 1 पाप आत्मा भी बनता है। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि शिक्षक बनते हैं, सिखाने के लिए तो ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी। बीमारी आदि होती है तो अपने ही कर्म कहे जाते हैं।
अनेक जन्मों के विकर्म किए हैं, इस कारण भोगना होती है। इसलिए कभी भी इससे डरना नहीं है, खुशी से पास करना है, क्योंकि अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है, प्रायश्चित होना ही है। एक बाप की याद से। जब तक जीना है तब तक तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पीना है, योग में रहना है। विकर्म है तब तो खांसी आदि होती है, खुशी होती है, यहाँ ही सब हिसाब खत्म हो जाएं, रह जाएंगे तो पास विद ऑनर नहीं होंगे। मोछरा खाकर मान नहीं मिले तो भी बेइज्जती है ना। अनेक प्रकार के दुख की भोगना होती है। यह अनेक प्रकार के दुख का पारावार नहीं है, वहाँ सुख का पारावार नहीं रहता। नाम ही है स्वर्ग। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी तो कह देते हैं कि यह सब काग बिष्टा समान सुख है। इस दुनिया में बरोबर ऐसा है। भल कितना भी किसको सुख हो, परंतु वह है अल्पकाल का सुख, स्थायी सुख तो बिल्कुल नहीं है। बैठे बैठे आपदाएं आ जाती हैं, हार्ट फेल हो जाती है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है तो शरीर आपे ही मिट्टी हो जाता है। जानवरों के शरीर भी काम में आते हैं, मनुष्य का काम नहीं आता है। तमो प्रधान पतित शरीर कोई भी काम का नहीं, कौड़ियों मिसल है। देवताओं के शरीर हीरे मिसल हैं, तो देखो उन्हों को कितनी पूजा होती है। यह समझ अभी तुम बच्चों को मिली है। यह है बेहद का बाप जो मोस्ट बिलवड है, जिसको फिर आधा कल्प याद किया है। जो ब्राह्मण बनते हैं वही बाप से वर्षा लेने के हकदार होते हैं। सच्चे ब्राह्मण बहुत प्योर होने चाहिए। सच्चे गीता पाठी को पवित्र तो रहना ही है। वह झूठे गीत पाठी पवित्र नहीं रहते। अब गीता में तो लिखा हुआ है काम महाशत्रु है, फिर खुद गीता सुनाने वाले पवित्र कहाँ रहते हैं। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, जिससे बाप ने कौड़ी से हीरे तुल्य बनाया है। यह भी तुम समझते हो, गीता पाठी नहीं समझ सकते। वह तो तोते मुआफिक पढ़ते रहते हैं। महिमा सारी है ही एक की, और किस चीज़ की महिमा, किसी चीज़ की महिमा है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं। तुम उनके आगे कितना भी माथा टेको, उनके आगे बलि चढ़ो तो भी वर्षा नहीं मिलेगा। काशी में काशी कलवट खाते हैं ना। कभी गवर्नमेंट के
कभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, नहीं तो बहुत काशी कलवट खाते थे। कुएं में जाकर कूदते थे, कोई देवी पर बलि चढ़ते थे, कोई शिव पर। देवताओं पर बलि चढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। काली पर बलि चढ़ते, काली को कितना काला काला बना दिया है। अभी तो है सभी आयरन एजेड, जो पहले गोल्डन एजेड थे। अम्बा एक को ही कहा जाता है, पिता को कभी अम्बा नहीं कहेंगे। अब यह कोई भी नहीं जानते, जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा जरूर प्रजापिता ही होगा, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। समझते भी हैं सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा की स्त्री तो बताते नहीं। बाप समझाते हैं, मैंने इस ब्रह्मा द्वारा बेटी सरस्वती को एडॉप्ट किया है। बेटी भी समझती है, बाप एडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। यह बहुत गुह्य बात है, जो कोई की भी बुद्धि में नहीं है। बाप तुमको अपना भी अंत बैठ कर देते हैं, सो तो ज़रूर सम्मुख ही देंगे ना। बाप तुमको अपने भी अंत बैठ कर देते हैं, सो तो ज़रूर सम्मुख ही देंगे ना। प्रेरणा से थोड़े ही देंगे। भगवानुवाच, हे बच्चे, जो ज़रूर साकार में आवे, तब तो कहेंगे ना, निराकार बाप इन द्वारा बैठ पढ़ाते हैं। ब्रह्मा नहीं पढ़ाते। ब्रह्मा को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, एक ही बाप को कहा जाता है। आत्मा समझती है, यह लौकिक बाप नहीं पढ़ाते, पारलौकिक बाप बैठ पढ़ाते हैं, जिससे वर्षा ले रहे हैं। वैकुंठ को परलोक नहीं कहा जाता, वह है अमरलोक, यह है मृत्युलोक। परलोक अर्थात जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, यह परलोक नहीं है। हम आत्माएं आती हैं इस लोक में। परलोक है हम आत्माओं का लोक। तुमने राज्य इस भारत में किया है, परलोक पर नहीं। परलोक का राजा नहीं कहेंगे, कहते हैं लोक परलोक सुहाले हो। यह है स्थूल लोक और फिर परलोक सुहाले बन जाते हैं। वही भारत वैकुंठ था, फिर बनेगा। यह है मृत्यु लोक, लोक में मनुष्य रहते हैं। कहते हैं वैकुंठ लोक में जावें। दिलवाला मंदिर में भी नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में वैकुंठ के चित्र बनाए हैं। समझते हैं फलाना वैकुंठ पधारा, परंतु वैकुंठ तो यहाँ ही होता है, ऊपर में नहीं। आज तो यह पतित लोक है, वह फिर पावन लोक हो जाएगा। पावन लोक था, अभी पास्ट हो गया है, इसलिए कहा जाता है परलोक।
परे हो गए ना। भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है, तो स्वर्ग अभी परे हो गया ना। फिर ड्रामा अनुसार वाम मार्ग में जाते हैं तो स्वर्ग परे हो जाता है, इसलिए परलोक कहते हैं। अभी तुम कहते हो हम यहाँ आकर नई दुनिया में फिर से अपना राज्य भाग करेंगे। हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं, जो करेगा सो पाएगा, सब तो नहीं करेंगे। जो पढ़ेगा लिखेगा वह होगा वैकुंठ का नवाब, अर्थात मालिक बनेंगे। तुम इस सृष्टि को सोने का बनाते हो। कहते हैं ना, द्वारिका सोने की थी, फिर समुद्र के नीचे चली गई। कोई बैठी तो नहीं है जो निकालेंगे। भारत स्वर्ग था, देवताएं राज्य करते थे, अभी तो कुछ नहीं है, फिर सब कुछ सोने का बनाना पड़ेगा। फिर सब कुछ सोने का बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं वहाँ सोने का महल निकालने से निकल आएंगे, सब कुछ बनाने पड़ेंगे। नशा होना चाहिए, हम प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। यह प्रिंस प्रिंसेस बनने की नॉलेज है, वह है प्रिंस प्रिंसेस के पढ़ाने की कॉलेज। तुम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हो, वह पास्ट जन्म में दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले प्रिंस बने हैं। वह कॉलेज कितनी अच्छी होगी, कितने अच्छे कोच आदि होंगे। टीचर के लिए भी अच्छा कोच होगा। सतयुग त्रेता में जो प्रिंस प्रिंसेस होंगे उन्हों को कॉलेज कितना अच्छा होगा। कॉलेज में तो जाते होंगे ना, भाषा तो सीखेंगे ना। उन सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज और द्वापर के विकारी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज देखो, और तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों का कॉलेज देखो, कैसा साधारण है। 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती है। तुम जानते हो वहाँ प्रिंस कैसे जाते हैं कॉलेज में। वहाँ पैदल भी नहीं करना पड़ता, महल से निकले और यह एरोप्लेन उड़ा। वहाँ की कैसी अच्छी कॉलेज होगी, कैसे सुंदर बगीचे महल आदि होंगे। वहाँ की हर चीज़ सबसे ऊंच नंबर 1 होती है। पंच तत्व ही सतो प्रधान हो जाते हैं। तुम्हारी सेवा कौन करेंगे। यह 5 तत्व अच्छे थे, अच्छी चीज़ तुम्हारे लिए पैदा करेंगे। जब कोई फल बहुत अच्छा कहाँ से निकलता है तो वह राजा रानी को सौगात भेजते हैं। यह तो तुम्हारा बाप शिव बाबा है, सबसे ऊंच, उनको तुम क्या खिलाएंगे। यह कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं रखते, यह पहनो, यह खाऊं, यह करूं। तुम बच्चों को भी यह इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। यहाँ यह सब किया तो वह कम हो जाएगा। अभी तो सारी दुनिया का त्याग करना है,
देह सहित सब कुछ त्याग वैराग्य, देह सहित सब कुछ त्यागा, देह सहित सब कुछ त्याग, वैराग्य आता है तो त्याग हो जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब हिसाब किताब समाप्त कर पास विथ ऑनर हो, इज्जत से जाना है। इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी चुकतू करना है। दूसरी पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। वरदान, अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो अचल स्थिति वाले हैं उनके अंदर यही शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि यह भी अचल हो जाएं। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल। हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी। उनका विशेष टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। सदा ही कल्याण का भाव होगा। स्लोगन, शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। ओम शांति।